सिखाया कि नहीं सिखाया? ईमानदारी से बोलिए तो आपके घरों में गाना बजता था कि नहीं कि आरा जिला उखाड़ दो किला? ये पूर्वी सिंहभूम जिला है और आप गाना सुन रहे थे कि नहीं आरा जिला उखाड़ दो किला। यानी हमने उनको स्वीकार किया, हमने उनकी परंपराओं को माना, जबकि होना चाहिए था हमारी परंपरा उन्हें माननी चाहिए थी, क्योंकि नदी हमारा, झील हमारा, झरना हमारा, मिट्टी हमारी, खेत ये हमसे भूले हुई, इनको स्वीकारना चाहिए कि हमने उन्हें उनकी चीजों को स्वीकारा, लेकिन हम अपनी चीजों को उनको दे नहीं पाए, जबकि उन्हें लेना चाहिए था। तो हमारे यहाँ रहने आए थे, हमारे यहाँ खाने आए थे, हमारे यहाँ जीवन यापन करने आए थे, ये चीजें हमने कमी नहीं, इसको स्वीकारना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे पर्व त्योहार, मैं नाम नहीं लूंगा, सिर्फ पर्व त्योहार आस्था का विषय है और मैं आस्था के खिलाफ नहीं हूँ। आपको अच्छा लगता है, आप उसे मानते हैं, लेकिन आप याद कीजिए 10 साल पहले झारखंड में लोग नहीं मनाते थे, 20 साल पहले उन चीजों को झारखंड में लोग नहीं मनाते थे, लेकिन आज बहुत धूमधाम से मनाते हैं। भाई अच्छी बात, तो ये चीजें झारखंड में रही। और एक महत्वपूर्ण बात, यदि हमारी चीजें उनका कोई विशेष महत्व नहीं होता, हमारी चीजें अगर उनका कोई अर्थ नहीं होता और हम अगर उनको भुला देते तो अलग बात है। हमारी चीजें साइंस पे आधारित है, हमारे पर्व त्योहार साइंस पर आधारित है, हमारे जो शादी के नेक नियम साइंस पे आधारित है, हमारे हर एक नियम साइंस पे आधारित है। अभी मान के चलिए बहुत सारे त्योहार ऐसे होते हैं कि ऐसे 10,000 साल पहले किसी राजा ने युद्ध जीता था, उस आज हम लोग उसके नाम पे बहुत बड़ा त्योहार मनाते हैं, उससे बनता कोई मतलब नहीं है। किसी ने आसमान से प्रकट लिया था, किसी दानव का वध किया था, उस समय से त्योहार को मनाते हैं, आज उसका कोई प्रसंग नहीं है। लेकिन हमारा जो त्योहार है, खासकर करम, ये जब तक संसार रहेगा तब तक इसका महत्व रहेगा। करम पर्व का मतलब है सृजन शक्ति का पर्व। सृजन शक्ति का मतलब क्या? सृजन शक्ति का मतलब क्या? ये जो हमारी बहन बैठी है, ये सृजन शक्ति है। यानी हम और आप दुनिया में आए कहां से? एक माँ के गर्भ से, यानी माँ ने हमारा सृजन किया है। तो बताइए हमारा पर्व त्योहार साइंटिफिक है कि नहीं? कर्म त्योहार सृजन शक्ति पे आधारित है। अब थोड़ा सा समय है थोड़ा सा व्याख्या करते हैं। अभी हमारी जो बहन है गर्म बनाती है, गर्म बनाना है, अभी इनको हम लोग एक नाम देते हैं। ये जो हमारी बहन है और मायरा मासीला ताकीरा আপনারও একটা समय আপনার সবাই গরম গরম বানায়। एक समय आप लोग भी गरम गरम बनाए, आज बुजुर्ग हो गए हैं, बात अलग है। आज इनको हम लोग जवा की माँ कहते हैं, जवा माँ, जवा की माँ कहते हैं ना। तो भाई जवा की माँ से क्या आशय है? एक बात है, अभी देखिए पुलिस एसोसिएशन के हमारे भाई लोग बैठे हैं, महामंत्री अध्यक्ष जी बैठे हैं। कोई अगर पुलिस बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, टीचर बनता है, उसको नौकरी देने से पहले हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि नहीं? 6 महीना का, साल भर का उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। डीसी को ट्रेनिंग मिलता है, एसपी को ट्रेनिंग मिलता है, बीडीओ को ट्रेनिंग मिलता है, सीओ को ट्रेनिंग मिलता है। तो ये जो कर्म पर्व है वो हम सबको ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि माँ जब बनिएगा उससे पहले आपको कैसे सीख लेना। ये सृजन शक्ति का पर्व है, यही बहाने दुनिया की माँ बनेगी। और हमारे पर्व को कोई झुठला नहीं सकता है, वो हिंदू रहे, मुसलमान रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, हर धर्म की महिलाएं माँ बनेंगी। और कर्म पर्व माँ बनने पे आधारित पर्व है। यानी आज लोग क्या कहते हैं? जावा की माँ, जावा, दो शब्द, 2 अक्षर, माफ कीजिएगा 2 अक्षर, ज व, जावा। और यही 2 शब्द अक्षर से बनता है जीव। ज्योमेट्री की जी व, ज व, जावा, ज व से जीव ही बनता है। यानी आज एक जावा की माँ है और फ्यूचर में एक जीव की माँ बनेगी, जिनको हम लोग छुआ कहते हैं, आप लोग छेना बोलते हैं। यानी एक बच्चे की माँ बनेगी यही लोग। आज जावा की माँ बनेगी, इन फ्यूचर एक छुआ यानी बच्चे की माँ बनेगी। बताइए कोई इसको ठुकरा सकता है? कोई इसको नकार सकता है? आप देखिए कैसे ट्रेनिंग कैसे। अभी जावा पर्व में कहीं 5 दिन का होता है, कहीं 7 दिन का होता है, कहीं 9 दिन का होता है और कहीं 11 दिन का होता है ना। आप लोग कितना दिन का किए हैं? कितना दिन का? 5 दिन का ही है। अच्छा, आपका जावा 5 दिन का है। अब उसके बाद इस जावा पर्व में सबसे मेन चीज क्या है मालूम है? अनुशासन, डिसिप्लिन। हम लोग कहते हैं ना डिसिप्लिन मेक्स द नेशन ग्रेट। एक इंसान को डिसिप्लिन ही महान बनाता है। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अगर कुछ
चाहिए। ये जावा पर्व में भी डिसिप्लिन है, जावा पर्व में भी डिसिप्लिन है, 9 या 10 को डिसिप्लिन है। उसमें पहला डिसिप्लिन क्या है? कंगी नहीं करना है। मायरा मसीना काकीरा चोइल चिरबान पर करना है। कंगी क्यों नहीं करना है? कंगी क्यों नहीं करना है? न कंगी इसलिए नहीं करना है कि कंगी ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। यानी जैसे कंगी करने के समय आपका बाल आपस में फंस जाएगा, ऐसे ऐसे उलझा जाएगा, उसी प्रकार मानना है कि जावा जो है वो आपस में फंस जाएगा। ये तो इनका नियम, बहन लोग का नियम है। अब ये बहन जब माँ बनेगी तो इसका नियम क्या होगा? आप सभी जानते हैं, हम लोग एक नियम है, प्रथा है, उसको कहते हैं नारता। आपने की बोले नारता? छठियारी, 7 दिन 8 दिन 9 दिन छठियारी। तो जब तक छठियारी नहीं होगा वो नहान धोवान स्नान कुछ नहीं होगा। जब नहान धोवन नहीं होगा, नहाना धोना नहीं होगा, तो कंगी कैसे होगा? यानी आज जावा का मामन के नियम को पालन करना है और उस दिन को छवा का मन के नियम को पालन करना है। यही तो परंपरा है। आज पालन करना है कि आप जावा की माँ है, ये बहन लोग पालेगी, कुमारी माँ, आज कुमारी मान लोग करेंगे। और ये जब बच्चा का माँ बनेगी तो क्या होगा? नाता दिन तक बाल चिरने का, बाल झाड़ने का, कंघी करने का मौका नहीं मिलेगा। जब तक छठियारी नहीं, आप कपड़ा नया नहीं पहनेंगे, आप बाल नहाएंगे धोएंगे नहीं, आप बाल कंघी नहीं करेंगे। यानी ये नियम आपको उस दिन भी पालन करना है जब आप बच्चे की माँ बनेंगे। आज कहा जावा की माँ, बच्चे की माँ। दूसरा नियम क्या है? ज्यादा में 2-3 को लेंगे, क्योंकि नियम 10 पर बहुत देर हो जाएगा। उसके बाद नियम है, बगल में आपका नदी है। अभी तो सब घर में टुलू पंप, आप मशीन आ गया, घर में नहाने लगे हैं। बगल में आपका 2 नदी है, खरकई और स्वर्णरेखा। दादी लोग नहाती होगी, पूछ लीजिएगा। यानी अगर जो जावा गर्भवती बहन है वो नदी में जाके, तालाब में जाके, पोखर में जाके पीछे से नहीं नहाती। नहाना 2 प्रकार से होता है, माताओं बहनों, एक आगे से, एक पीछे से डूबना। तो पीछे से डूब नहीं देंगे। पीछे से इसलिए डूब नहीं देंगी क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि अगर वो पीछे से डूब देंगी, इनका जो जावा है वो पीछे से गिर जाएगा। हमारी भाषा में ढह जाएगा। ये तो इनका नियम है, कुमारी बहन का नियम है कि अगर वो पीछे से नहाएंगी तो उनका जावा पीछे गिर जाएगा। लेकिन जब ये बच्चे की माँ बनेगी उस समय क्या नियम है? उस समय सीधा सा नियम है कि अगर वो उसके पेट में, उसके गर्भ में अगर बच्चा है और वो अगर पीछे से नहाएंगी तो उसका बच्चा का नहीं, या तो पीछे, या तो दाएं, या तो बाएं हो जाएगा और आपके बच्चे पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। यानी आज अगर नियम का पालन करेंगी आपका जावा खराब नहीं होगा, और फ्यूचर में अगर नियम का पालन करेंगी आपका छवा यानी बच्चा खराब नहीं होगा। कितना साइंस है, कितना विज्ञान है इसमें कि आज पालन कीजिएगा तो जावा खराब नहीं होगा, और उस दिन पालन कीजिएगा तो छुआ खराब नहीं होगा, बच्चा आपका सलामत रहेगा। उसके बाद नियम क्या है कि धीपाल दाताल पड़ल, अपना की बोले गरम गरम है ना, गरम। धीपाल दाताल पड़ल माने गरम। यानी जैसे आप ये बहन लोग गरम नहीं खाएंगे, नहीं खाती है, गरम खाती है नहीं ना, गरम नहीं खाएंगे, और हम सही है ना, गरम खाना नहीं खाएंगे जो जावा की माँ बनेंगी। क्यों? ऐसा मानना है कि अगर ये गरम खाना खाएंगे बहन लोग हमारी, तो इनका जावा जल जाएगा। ये तो इनका नियम है, कुमारी बहन का नियम है। जब बच्चे की माँ बनेगी तो क्या होगा? तो चूंकि जमशेदपुर कम से कम गांव देहात से तो आप लोग बहुत आगे आ गए हैं, आप लोग को थोड़ा विज्ञान का जानकारी तनी तो ज्यादा हो गया है। आप सीधा जानते हैं कि इंसान का संबंध 2 गैस से महत्वपूर्ण है, लेने के टाइम ऑक्सीजन, छोड़ने के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड, और जो गर्म हो जाता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। यानी अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें सम्मिलित हो गया है, अगर उस भोजन को खाएंगे तो असर बच्चे। दूसरा बात, जन्म के जब बच्चे को जन्म देती है उस समय मां का जो गर्भ होता है वो थोड़ा सा मुलायम हो जाता है, थोड़ा सा बाकी दिनों की तुलना में माने थोड़ा सा मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। उसका असर सीधे उसके बच्चे पे पड़ेगा। यानी आज अगर नियम का पालन होगा तो जावा ठीक ठाक रहेगा, और फ्यूचर में अगर नियम का पालन होगा तो हम लोग छोवा कहते हैं धनबाद बुकारा में, आप लोग छेना में क्या बोलते हैं? छेना ठीक ठाक, छेना बोलते हैं, छेना बोलते हैं, हम लोग छोवा बोलते हैं। आज जावा ठीक रहेगा और फ्यूचर में छवा ठीक रहेगा। तो सोचिए हमारा जो त्योहार है कितना साइंटिफिक है। इसी प्रकार और 6-7 नियम है, उनकी व्याख्या संभव नहीं है, अभी बहुत सारा कार्यक्रम होगा। अब थोड़ा सा डांस के बारे में बता दें। अब हुआ क्या, हम लोग नागिन डांस में बिजी हो गए, हम लोग हिप हॉप डांस में बिजी हो गए,
और अमेरिका हमारा करम डांस चुरा के ले गया। कैसे ले गया? आपके पास मोबाइल है, आप लोग एक वेबसाइट सर्च कीजिएगा, उसका नाम है डांसिंग फॉर बर्थ। डांसिंग यानी नाचना और बर्थ यानी जन्म लेना, यानी अमेरिका। जैसे हमारे जमशेदपुर में अगर कोई बहुत मां बनने वाली हो तो हम क्या करते हैं? जनरली अब हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब कोई उपाय नहीं है, दूसरा और घर में बूढ़ी दादी नानी से अब होगा नहीं, अब हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल में जाके इलाज होता है, ऑपरेशन होता है, चीर फाड़ होता है, बहुत प्रकार का सिस्टम होता है। लेकिन अमेरिका